तो हम बता रहे थे स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट में क्या बता रहे थे कि स्किन इफेक्ट में अंदर जो होती है इम्पीडेंस ज़्यादा होती है। अंदर इम्पीडेंस ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि एक्सेल ज़्यादा होता है। ठीक है, ये टर्म ज़्यादा होगा तो टोटल इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाती है। बाहर क्या होता है, एक्सेल कम होता है तो इम्पीडेंस कम हो जाती है। ऐसा इंडक्टेंस के कारण होता है कि अंदर का एक्सेल ज़्यादा होता है, बाहर का कम। ठीक है, अब करंट हमेशा लो इम्पीडेंस पाथ से फॉलो करेगी, तो बाहर से ही करंट फ्लो होती है, अंदर से नहीं। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि जो टेंडेंसी ऑफ एसी टू फ्लो थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। यानी एसी की वह टेंडेंसी कि वो बस सरफेस से फ्लो होना चाहती है। ये कंडक्टर के जैसे ये अगर कंडक्टर तो इसके ऊपरी सतह से फ्लो होगी, ना कि जिसमें ये रिफिल पड़ा हुआ है जिसके अंदर इंक भरी है उससे कोई करंट नहीं फ्लो होगी, ये इसके ऊपर ऊपर सरफेस से फ्लो होगी। इसी इफेक्ट को स्किन इफेक्ट बोलते हैं। दूसरी चीज़, स्किन इफेक्ट के कारण जो करंट डेंसिटी होगी ना, जो करंट भाई सरफेस पे ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है सरफेस पे करंट डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और करंट अगर अंदर से कम फ्लो हो रही है तो अंदर करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि ड्यू टू स्किन इफेक्ट करंट डेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड विल बी मिनिमम एट द सेंटर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, पहली चीज़ को स्किन इफेक्ट क्या होता है, तो स्किन इफेक्ट मतलब वह टेंडेंसी है करंट की कि जो सरफेस से फ्लो हो। ठीक है, कंडक्टर के, उसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के कारण होता क्या है, सरफेस पे करंट डेंसिटी मैक्सिमम होती है, सेंटर पे करंट डेंसिटी मिनिमम होती है। अब आगे हम कुछ चीज़ देखेंगे कि करंट स्किन इफेक्ट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो स्किन इफेक्ट हमारे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ें हमें बस याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, अगर 50 हर्ट्ज़ या इससे कम की फ्रीक्वेंसी रहते हैं ना, तो ये स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी पे बहुत नेग्लिजिबल मतलब वो डिपेंड करती है। हाँ, अगर 100 हर्ट्ज़ 200 हर्ट्ज़ यूज करेंगे तो स्किन इफेक्ट बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसीलिए इंडिया में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ डायमीटर ऑफ कंडक्टर, यानी कि ये कंडक्टर के डायमीटर कितना रखे हैं। कंडक्टर के डायमीटर के स्क्वायर मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है लेकिन स्क्वायर में। और दूसरी चीज़ इसमें एक और याद रखें, अगर कंडक्टर की डायमीटर 1 सेंटीमीटर या इससे कम है तो स्किन इफेक्ट क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब 1 सेंटीमीटर से अधिक होगी। ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब 50 हर्ट्ज़ से अधिक होगी। तीसरी चीज़ परमेबिलिटी, यानी किस टाइप की मटेरियल है। तो स्टील के कंडक्टर में कॉपर की तुलना में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है। यानी अगर कोई स्टील का कंडक्टर ले कॉपर की तुलना और कॉपर की कंडक्टर लें तो स्टील में क्या होगा, स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। स्किन इफेक्ट परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टिविटी देखेंगे, रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, स्किन इफेक्ट। अब शेप ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के शेप पे भी डिपेंड करता है। सॉलिड कंडक्टर में स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में स्किन इफेक्ट अधिक होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ सॉलिड कंडक्टर में हॉलो कंडक्टर की तुलना में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होती है। अगर एक बात देखें तो अगर सॉलिड कंडक्टर लेंगे ना तो उसमें स्किन इफेक्ट क्या होगी, ज़्यादा ही होती है। अब हम आते हैं, देखिए स्किन इफेक्ट के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसीलिए बोला जाता है ना कि जो डीसी रेजिस्टेंस होता है ना, जो एसी रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 1.5 गुना होता है किसके, डीसी रेजिस्टेंस के। ठीक है, ये एक फार्मूला भी होता है, 1.5 गुना या कहीं कहीं 1.25 भी होता है, दोनों सही हैं। 1.5 गुना लिख लो या 1.25 लिख लो, यानी एसी का जो रेजिस्टेंस होगा ना डीसी के रेजिस्टेंस के मुकाबले 1.5 या 1.25 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है एसी का रेजिस्टेंस हाई होता है, डीसी का कम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना। अब देखिए डीसी में तो केवल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, एसी में एक नया टर्म ऐड हो जाता है ना जिसको हम रिएक्टेंस बोले थे, रिएक्टेंस। तो इसी के कारण क्या होगा, एसी का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वही चीज़ है कि 1.5 गुना या तो 1.25 टाइम्स डीसी के मुकाबले ज़्यादा होता है एसी का रेजिस्टेंस। तो इसका कुछ रीज़न स्किन इफेक्ट भी होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और, कम्युनिकेशन लाइन में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी जो ये टेलीफोन्स लाइन वगैरह होती है इसमें स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब हम देखेंगे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट किसे कहते हैं। तो जैसे हम जनरली अपने यहाँ देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या देखते हैं कि हमारी ऐसे 3 लाइन गई होती है पोल पे, हम देखे होंगे आर फेज, वाई फेज, बी फेज।
हम अपने घर के बाहर देखते हैं RYB ऐसे 3 लाइनें गई होती है। हमारे घर के डिस्ट्रीब्यूशन में एक न्यूट्रल भी मान लीजिए होता है, ठीक है। तो ये 3 लाइन होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होती है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ये भी किस में होगा, ओनली AC में इफेक्ट, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी किस में होगा, ओनली AC में होगा। स्किन इफेक्ट भी ओनली AC में होगा। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है ना, जैसे 3 लाइन है तो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना करंट के, यानी इसमें भी करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी करंट फ्लो, जाहिर सी बात है अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, तो तीनों में करंट फ्लो होगी तो ये आपस में क्रॉस क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। हम जानते हैं अगर करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो इसके करंट पे कुछ प्रभाव डालेंगे, ठीक है। अगर मान ली इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें हो रही है, तो अगर मान ली इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसके और इसके करंट में वो कुछ प्रभाव डाले, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसे कट करेंगी तो कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट डालती है। इसी इफेक्ट को बोला जाता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखा है, unequal distribution of current in a conductor due to neighboring current carrying conductor is called proximity effect। यानी जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना करंट का नेबरिंग कंडक्टर के कारण, ठीक है, जिसमें इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे मान लीजिए अगर एक सिंगल कंडक्टर तो इसमें करंट यूनिफॉर्म होगा था, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसका इफेक्ट इस पर आ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यही इसी इफेक्ट को, मतलब नेबरिंग कंडक्टर के कारण इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया करंट का, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बोलते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी कि हाँ, अगर ये करंट दोनों में ना सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो जो सेंटर टू सेंटर करंट होगी ना वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन है, इस कंडक्टर में भी इधर फ्लो और इस कंडक्टर में भी इधर फ्लो हो रही है, इसमें भी इधर फ्लो हो रही है, तो सेंटर टू सेंटर बात करें तो करंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। लेकिन अगर इस कंडक्टर में ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें ऐसे, तो सेंटर टू सेंटर करंट की अगर बात करें तो करंट क्या हो जाएगी, कम, ठीक है, करंट क्या हो जाएगी, कम। अब यह हो गया प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तीसरा आता है फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट ना हमेशा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में देखी जाती है। किस में देखी जाती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से हमने ये कोई बहुत लंबी लाइन है, मान लीजिए 500 किलोमीटर की लाइन है, यहाँ अगर हमने मान लीजिए 33 किलो वोल्ट की सप्लाई भेजी ना, तो यहाँ कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है ना, यहाँ का ये कौन सा हो गया, सेंडिंग इन वोल्टेज, यानी हमने जहाँ से भेजा वो सेंडिंग इन वोल्टेज, ये कौन सा हो जाएगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो ये अगर 33 kV की लाइन है ना, 500 किलोमीटर का मतलब बहुत लंबी लाइन है, तो 33 kV मान लो, हमने एक एग्जांपल ले लिया 33 kV लाइन, तो यहाँ क्या होगा, वोल्टेज बढ़ के मिलता है, मान लीजिए 34 kV मिल गया। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं ना, फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं। ये भी किस में होता है, केवल और केवल AC में होता है। फेरांटी इफेक्ट में 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, कौन सी लाइन होती है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। किस में होती है, AC में। किसके कारण होती है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, तो कैपेसिटेंस के कारण होती है, ठीक है। ये हमेशा कैपेसिटेंस के कारण होती है, कैपेसिटेंस में ही चार्जिंग करंट फ्लो होती है। तो पूछ देगा कि किसके कारण, तो चार्जिंग करंट के कारण, और चार्जिंग करंट किस में फ्लो होती है, कैपेसिटेंस में फ्लो होती है। तो 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट फेरांटी इफेक्ट में किस में होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। AC या DC, AC में। किसके कारण होती है, चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट बोले या तो कैपेसिटेंस, एक ही चीज़ है, चार्जिंग करंट हमेशा कैपेसिटर में ही फ्लो होती है। इसमें होता क्या है, सेंडिंग इन वोल्टेज के मुकाबले रिसीविंग इन वोल्टेज का मान बढ़ जाता। होता क्या, जनरली जैसे हम देखते हैं अगर ट्रांसफार्मर से अगर 230 वोल्ट की सप्लाई आती है ना, तो हमारे घर पे आते आते वो 200 वोल्ट हो जाती है। वोल्टेज हमेशा हर जगह कम होता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं भी एग्जांपल देखें, मान लीजिए अगर हम यहाँ से पानी भी भेजें पाइप में,
अगर हम यहाँ से 1 लीटर भेजते हैं अगर 50 किलोमीटर दूर, तो अगर 50 किलोमीटर बाद अगर यहाँ से हमने 1,000 लीटर भेजा, तो 50 किलोमीटर बाद क्या होगा, पानी कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, भले मिलीग्राम में ही कम हो सके कि 2 मिलीग्राम ही कम हो, क्योंकि वो पाइप में कहीं लग जाएगा, कुछ लॉस हो जाएगा, नहीं कुछ ना कुछ रीजन से हमेशा कम चीज़ें मिलती हैं अगर हम ज़्यादा भेजें, तो उससे क्या होता है, हमेशा कम होता है। ऐसे वोल्टेज में भी होता है, हम उसमें क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, लॉसेस हो जाता है। अगर हम 230 वोल्ट भेजते हैं ट्रांसफार्मर से, हमारे घर में आते आते 150 वोल्ट हो जाता है कभी गर्मियों में, चाहे 200 वोल्ट आता है, तो बीच में जो लाइन में कहीं ना कहीं लॉस होता है, तो हमारा वोल्टेज हमेशा कम होना चाहिए। लेकिन फेरांटी इफेक्ट में देखा गया कि वोल्टेज क्या होता है, बढ़ के मिलता है। जनरली क्या होना चाहिए थी, हाँ 32 आनी चाहिए थी, आइडियल केस में 33 आता है, लेकिन क्या हो गया, बढ़ गया। इसी इफेक्ट को फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं कि हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज ज़्यादा होता है सेंडिंग इन वोल्टेज के मुकाबले। इसका रीज़न होता है चार्जिंग करंट, जो कि कैपेसिटेंस के कारण आता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही ये चीज़ होती है और ये एसी में होती है। ठीक है।